2022 बहुत ही जबरदस्त साल रहा है फॉर निंजा टर्टल्स फैन। पहले हमें शेडर्स रिवेंज मिली, एक बहुत ही जबरदस्त लव लेटर टू द ओल्ड आर्केड सीन। वो डे वन गेम पास टाइटल भी थी। एंड देन नेका, जिन्होंने सारे कलेक्टर्स को ब्रोक कर दिया बाय रिलीजिंग फिगर्स अपॉन फिगर्स ऑफ द बिलवड टर्टल्स। फिर लास्टली कोनामी ने क्या जबरदस्त ट्रीटमेंट दी हम सबको बाय रिलीजिंग द बेस्ट कलेक्शन सो फार, निंजा टर्टल्स कावाबंगा collection. Hi, this is Bantu Cage here on IGN Pakistan, having a bad hair day. It's review time. This is Press Play. Let's kick things off. कोर्स फॉर दोज हु डोंट नो, निंजा टर्टल्स एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना थे और हैं। जो स्पिरिट है ना ओजी टाइम्स वाला, बी इट द फिल्म्स, बी इट द रेट्रो गेम्स, द कार्टून्स एंड द कॉमिक्स, वो हमेशा के लिए इस फ्रेंचाइज का फैंडम जिंदा रखेंगे। यहाँ ये कावाबंगा कलेक्शन है उन क्लासिक जेम्स की जिन्होंने आर्केड को रूल किया इन द गोल्डन एज ऑफ आर्केड में, बिकमिंग द की हाइलाइट्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल टाइम वी हैड इन द गेमिंग वर्ल्ड। इस कलेक्शन में आपको टोटल 13 गेम्स मिलती हैं, आर्केड गेम्स से लेकर सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ सेगा जेनेसिस और गेम बॉय की गेम्स। यू गॉट द नंबर ट्रिलॉजी फॉर द SNES, टर्टल्स इन टाइम का आर्केड वर्जन, हाइपरस्टोन हाइस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर, टूर्नामेंट फाइटर्स भी जो TMNT की अपनी वर्सेस फाइटिंग गेम थी, इंतहाई कोई अनबैलेंस्ड किस्म की थी बट फिर भी खूब फन और एंजॉयबल थी। और मेरी पर्सनल फेवरेट, कांट फॉरगेट अबाउट इट, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, और इस कलेक्शन की वजह से मैं को 10 दफा इसे फिनिश भी कर चुका हूं। सो राइट ऑफ द बैट पहली चीज इसको लगाते साथ ही आप नोटिस करेंगे ये कोई चीप या अनइंस्पायर्ड किस्म का इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया बेचने वाली हरकत नहीं है, ना ये कोई डेस्परेट सा कैश ग्रैब है, बट इंस्टेड वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड आई हैव मैसिव एप्रिसिएशन फॉर इज, ये बहुत ही हार्ट और सोल के साथ बनी है, बहुत ही प्यार के साथ। सो इट्स समथिंग मोर ऑफ लाइक फैन सर्विस। गेम लगाते साथ ही एक बहुत ही प्यारी स्क्रीन सामने आती है, कमाल आर्ट उस पे दिखाई देती है, प्रेजेंटेशन के तो नंबर्स यहाँ पर पूरे हैं, हर पॉइंट में देता हूँ यहाँ पे। फ्रेंचाइज को होमेज दी गई है और वो एसेंस जो निंजा टर्टल्स का है वो आपको वाज़े तौर पे दिखाई देता है। यू गॉट ग्रेट स्क्रीन्स। अगर गेम सिलेक्शन की बात करें तो उनकी की आर्ट के साथ आपको उनका गेम प्ले शो होता है। दोनों USA और जापानीज रीजन्स में आप स्विच कर सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। सो यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द जापानीज नेम्स, जो अल्टरनेट नेम्स थे जापानीज रीजन के लिए गेम्स को दिए गए, वो भी आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच गेम प्ले एज वेल, प्रॉपर लॉन्ग प्ले वाला सीन है। इफ यू आर नॉट इन द मूड यू कैन जस्ट वॉच गेम प्ले। एक्स्ट्रास की भी शुरू में बात करते हैं बिकॉज यहाँ बहुत कुछ है। टर्टल्स लेयर में आप गेम्स के बॉक्स आर्ट्स को देख सकते हैं जो प्रॉपर 4K स्कैन्स है, व्हिच इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू लुक एट, बिकॉज उनके लिए जिनको गेम कलेक्टिंग का शौक है, लाइक मी एंड लाइक मेनी ऑफ यू। और फिर यही नहीं है, अगर आपको मैनुअल्स देखने का शौक है, अगेन इफ यू आर अ कलेक्टर, तो आपको इसमें डिजिटल मैनुअल्स भी दिखाई देते हैं जो आप पढ़ सकते हैं पेज बाय पेज। स्ट्रेटेजी गाइड भी काफी डिटेल्ड है। TMNT शोज की स्टिल्स भी है, व्हिच आई डोंट नो द पॉइंट ऑफ, बट अगेन इट्स वेरी काइंड ऑफ देम टू इंक्लूड दिस। दे वेंट एन एक्स्ट्रा माइल टू डिलीवर अस विद मोर एंड मोर, सो आई अप्रिशिएट इट एंड I welcome it with open arms. People should take notes of this. इसके साथ फिर म्यूजिक भी है, एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं जो कॉमिक्स और मैगजीन्स के थ्रू की गई थी। कितने तो आप लोगों ने शायद रियल टाइम में विटनेस भी किए हो, those who were in the OG days and still are with us. मतलब ये एक प्रॉपर फैन सर्विस मटेरियल है। बड़ी बात है कि कोनामी किस हद तक गए इस कलेक्शन को स्पेशल बनाने में, बिकॉज यू एंड आई बोथ नो कि कितनी रेट्रो कलेक्शंस अब तक रिलीज हुई हैं और कितनी के अंदर इस तरह की प्यारी और हार्ट वार्मिंग और एक्स्ट्रा माइल पे जाने वाली चीजें ऐड की जाती हैं। बिकॉज द थिंग विद रेट्रो कलेक्शंस इज वो तो बिकने ही बिकने, लेकिन कितनी अच्छे से कोई बनाए वो एक अलग ही बात होती है। सो गेम्स की बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर है हमारे पास फर्स्ट 13 निंजा टर्टल गेम्स, और बेस्ट बात ये है कि कोई बिला वजह की एडिशंस नहीं की गई और जो चीजें डाली हैं वो बहुत ही फायदे वाली हैं, जैसे रिवाइंड फीचर जो 30 सेकंड्स का बैक ट्रैक देता है, क्योंकि देखने में शायद ये आपको काफी इजी और क्यूट लगे फॉर दोज डोंट नो, लेकिन इन रियलिटी इनकी डिफिकल्टी एकदम जालिम किस्म की हो जाती है, स्पेशली आर्केड वाली गेम्स में, क्योंकि ये तो बनी ही आपके क्वार्टर्स ज्यादा से ज्यादा ईट अप करने के लिए थी। तो ये रिवाइंड यहाँ पर काफी हेल्प करता है। एंड देन अगेन द फैक्ट कि उन टाइम्स में हम गेम्स को सेव नहीं कर सकते थे, इट वाज ऑलवेज प्लेड इन रश और इन द आर्केड्स, तो अब आप इनको सेव भी कर सकते हैं और फिर आप सेव स्टेट में भी छोड़ सकते हैं, मीनिंग गेम के किसी भी चंक से कंटिन्यूएशन बना सकते हैं उसको देर एंड देन अपनी डिजायर्ड पसंद के मोमेंट पे सेव करके, व्हिच इज आल्सो ग्रेट। और इसके अंदर चैप्टर्स भी हैं, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डिजायर्ड लेवल खेलना हो। कुछ और गेम प्ले रिलेटेड फीचर्स भी हैं, जैसे स्क्रीन का लेआउट ओरिजिनल हो, जूम्ड हो या फिर वाइड स्क्रीन हो, फिर डिफरेंट फिल्टर्स हैं, मॉनिटर और CRT टीवी, विद CRT बीइंग द बेस्ट वन, क्योंकि ये वो जरा फील जो ओरिजिनल वाली क्लासिक फील को रेप्लिकेट करता है। एंड हियर्स अ फेयर एडवाइस, इसको कभी भी वाइड स्क्रीन पे ना खेलना, आंखें फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि 8 बिट पे फॉर सम रीजन फुल स्क्रीन कभी भी मेरी आंखें एडजस्ट नहीं कर सकी। वुड बी जस्ट मी, शायद
थोड़ा सा भाई पागल हो गया इन दिनों में गेम्स खेल खेल के, बट लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस। अच्छा, अगर हम गेम्स के होल्ड अप करने की बात करें ना, तो यहाँ पे वी हैव अ बिट ऑफ अ यूनिक सिचुएशन गोइंग ऑन। जितनी भी रेट्रो गेम्स है, जितनी भी क्लासिक गेम्स है ना, देयर इज अ रीजन व्हाई दे स्टिल लुक ब्यूटीफुल एंड एब्सोल्युटली फ्रेश। उसके पीछे वजह ये है कि इनका जो स्टाइल है ग्राफिक का, जो विजुअल्स का, जो 8 से 16 बिट गेम्स है, उनका आर्ट स्टाइल, जो पिक्सेलेटेड बिल्ड है उनकी, वो अपने आप में इतनी यूनिक और इतनी प्यारी है कि उसका लाइफ लाइक ग्राफिक्स से और फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स जितनी भी गेम्स अटेम्प्ट करती हैं बनाने की, उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, व्हिच इज द रीजन व्हाई रेट्रो गेम्स विल आउटलिव मेनी अदर वीडियो गेम्स एंड मेनी अदर गेमिंग एरास, जिसकी वजह से आप इन्हें जितने भी सालों बाद खेलें, रिविजिट करें, आपको कभी भी ये एज्ड या ओल्ड नहीं लगती। और कितनी नई और जबरदस्त किस्म की इंडी गेम्स भी हैं जो खास होमेज देती हैं इस विजुअल आर्ट स्टाइल को, और इसी स्टाइल में अपनी नई गेम्स को भी बनाते हैं, जो कि अपने आप में एक अलग ही प्यारी सी चीज बन जाती है। अब गेम्स की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स मैं आपको कोई खास A to Z डिटेल्स तो दूंगा नहीं, ना ही मैं दे सकता हूं, क्योंकि हम आर्केड टर्टल्स की बात कर रहे हैं। ये वो टाइमलेस क्लासिक्स हैं जिनको खेलते ही थे फॉर द हेक ऑफ इट, इनके चार्म के लिए, इनकी वाइब के लिए, वो डाडे किस्म के चैलेंजेस जो इसके अंदर मिलते थे, एंड मोर सो फॉर अल्टीमेट फन टाइम्स, उन्हीं के लिए ये गेम थी और उन्हीं के लिए ये आज भी है। सो इवन इफ आई वांट टू एंड इवन इफ आई ट्राई, आई कांट रियली टॉक अबाउट ऑल दैट, बट व्हाट आई कैन डू टॉक अबाउट इज कि इस गेम्स की वाइब क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस। क्योंकि आई एम श्योर अब हर कोई तो गोल्डन एज में पैदा नहीं हुआ था, इवन मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, लगता हूँ बस, लेकिन हूँ नहीं, जवान है आपका भाई। हम हमेशा 1 आउट ऑफ द 4 टर्टल से खेलते हैं। अब आप कोप के थ्रू भी अप टू 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं। इस गेम में मल्टीप्लेयर भी है, जो पहले नहीं था, बट नाउ इट इज। ये स्ट्रिक्टली बीट एम अप होती हैं, एनिमीज अपॉन एनिमीज, ढेरों ढेर निंजास आते हैं, हमने उनको मारना होता है। पहले सिर्फ हैंड टू हैंड वाले आते हैं, फिर वेपन्स के साथ डिफरेंट अटैक टाइप्स वाले भी आ जाते हैं। दीज आर ऑल लीनियर 2D गेम प्ले थीम्ड गेम्स। इनके अंदर जो लेवल्स हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट थीम्स में। कोई सिटी का टॉप है, कोई एली वे है, कोई स्ट्रीट है, फिर सूअर्स ऑफ कोर्स। निंजा टर्टल्स गेम तो आप सूअर्स के बगैर कोई गेम रख ही नहीं सकते। और फिर आपकी मजे की जबरदस्त मोमेंटम और पेस को तोड़ने के लिए सर्फिंग लेवल्स आते हैं, जहां पर टर्टल्स अपने बोर्ड्स पे रहते हैं, और हर लेवल एंड होता है कमाल की बॉस फाइट से, जिसमें आइकॉनिक विलन्स आते हैं ऑफ द फ्रेंचाइज। जो गेम डिफरेंट्स हैं वो टूर्नामेंट वाली हैं, जो वर्सेस फाइटर थी अपनी, और ये कोई इतनी अनयूजुअल और फनी वाइब देती है ना, बिकॉज जस्ट टू सी निंजा टर्टल फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को तुन रहे हैं, कुट रहे हैं, और वो फाइटर गेम है, मतलब क्रेजी बात है। केसी जोन्स एप्रिल ओनियल को मार रहा है, एप्रिल ओनियल निंजा टर्टल्स को मार रही है, ये ना आज भी इमेज मेरे ज़हन में सही से नहीं बैठ पाती, और ये बहुत ही अनबैलेंस थी। ये कोई ऑफ कोर्स कोई बड़ी जबरदस्त फाइटर तो थी नहीं, बट स्टिल वेरी फन इन इट्स ओन वे, इन इट्स ओन वाइब आई वुड से। और मैं एक और चीज भी बताऊंगा कि ये सिंपल सी गेम्स होने के बावजूद बड़ी डिटेल्ड हैं, और इनमें खूब पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से ये गेम्स आज भी स्टैंड आउट करती हैं और अनफॉरगेटेबल भी हैं। हर टर्टल की अपनी स्प्राइट्स हैं, टर्टल्स के अपने अटैक्स हैं, लेवल में कॉमिकल एनिमेशंस है, और डिटेल्स वाली फन इट बिट्स भी हैं हियर एंड देयर। फिर देन द साउंड ट्रैक्स अमेजिंग। गेम बॉय वाली गेम सारी ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई कलर फिल्टर नहीं डाला, व्हिच इज गुड, और वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी बाकी गेम्स है, और उसी तरह चलती हैं द वे दे आर सपोज्ड टू, एंड दीज आर स्ट्रिक्टली 2D गेम्स। सो ऑल इन Kawabanga collection to me is one of the best collections out there, and other developers and studios should definitely take notes के collection को कैसे बनाते हैं, क्योंकि of course you are in going in to make money, लेकिन while you're at it, why not make it great and why not throw in a bit of fan service, क्योंकि आप nostalgia ही ultimately cash in कर रहे हैं, लेकिन उसको करने के जो प्यारे तरीके हैं, जो बेस्ट तरीके हैं, वो Konami ने किए हैं with Kawabanga collection, and I recommend it to all of you out there जिनको turtles पसंद है, जिनको retro scene पसंद है, just looking for a fun time with their kids or with their siblings, family and friends, everyone can have a good time with Ninja Turtles. And this wraps up our episode of Press Play. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कौन सी Ninja Turtle गेम है आपकी favorite of all time? Let me know in the comment section down below. And what's your favorite arcade and retro game? Let me know about that as well. मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। For more things on gaming, you're in the right place. IGN Pakistan. I'll see you in the next one.